आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने PYQ सीरीज़ चला रखी है, ख़ास तौर पे CUET PG के हवाले से, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें हम लोग उर्दू के पेपर को जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ही बताया था कि हमारे यहाँ पर जो है वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर टेस्ट सीरीज़ में कैसे इनरोल होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था। ये नंबर है 9045220432। इस पर जो है वो आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम लिख के जो है वो टेस्ट सीरीज़ में जो है जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 5 है। इसमें जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और उसमें जो जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है वो आप लोग देख सकते हैं। ये बच्चा है MD अंजार। 100 क्वेश्चंस होते हैं एक टेस्ट में। हालांकि आपके एग्ज़ाम में 75 आने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो है वो 100 को लेकर चलते हैं। इसी में साथ साथ असलम रहमानी है, रुकैया मुज़फ़्फ़रपुरी, राबिया मुज़फ़्फ़रपुरी, सबा शेख, नेहा, नादिया। और इसके नीचे आप लोग जो है वो इनके मार्क देख सकते हैं, और ये इनके साथ साथ क्या है, ये इसकी पूरी रैंकिंग भी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं। नादिया के अलावा फ़रहान अंसारी है, उवैश कोहली है, SK तौक़ीर है, मलका यास्मीन है, गोविंद आज़मी है, अनम अब्दुल्ला है, साहिर है, आकिब खान है, और भी दीगर बच्चे हैं। तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो जुड़ सकते हैं। तो ये बात की हमने टेस्ट सीरीज़ की, और चलिए फिर हम लोग अपने पेपर की तरफ को मुतवज्जा करते हैं, या हम उसकी तरफ को रुख करते हैं। इसका पार्ट ए जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। ये JNU के MA उर्दू का जो पेपर है, जो 2020 में हुआ था, उसी को हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने से पहले जो कल का सवाल था वो 41 था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए, जो हमारा होमवर्क था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। झेल में से किन दास्तानों का ताल्लुक़ लखनऊ से है? तो क्वेश्चन नंबर 51 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन 2, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बागो बहार के किस किस्से में सौदागर कुत्ते के गले में 12 लाल पहनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आज़ाद बख्त के किस्से में जो ख्वाजा सख्त परस्त होता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, मुझे क्या है मुर्शद कामिल ने राज फास, इस मिसरे में इकबाल ने मुर्शिद कामिल से खिताब किया है? क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को क्या किया है, मुखातिब किया है। अगला सवाल है, झेल में से कौन कौन अहयाम गो शायर हैं? तो इसमें जो है वो 4-5 दिए गए हैं, इसमें से जो है वो आपको उसका सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि B और D का जो ताल्लुक़ है वो किससे हो जाएगा, इस आंसर का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आंसर हो जाएगा ये शेर मजरू सुल्तानपुरी का है। एग्ज़ाम में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, राजा हूँ मैं कौम का और इंदर मेरा नाम, बिन परियों की देद के नहीं मुझे आराम। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये शेर उर्दू के किस ड्रामे से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इंद्र सभा, क्योंकि उसी में जो है वो परियों का जो क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। और परी भी कितनी है, तो आपको पता होगा 4 परियों का जो है वो इसमें जिक्र है, जिसमें जो सबसे अहम है वो है हमारी सब्ज़ परी, जो है वो इस एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, सही जोड़े की निशानदेही करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि सही जोड़ा जो है वो किससे मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो किससे ताल्लुक़ रखता है वो आपको बताना है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 57 है, तो 57 का जो सही जोड़ा मिलता है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन 3, यानी कि 4th और D जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। ये जो है वो अकबर इलाहाबादी ने इस शेर में किसकी जानिब इशारा किया है? कौम के गम में डिनर खाते हैं हक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर सैयद अहमद ख़ान। और आपको पता भी होगा कि अकबर इलाहाबादी ने अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद की मुखालफत की है, और 1889 में, यानी कि 1898 में जब सर सैयद की वफ़ात हुई, तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे
याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, बिकट कहानी किसका लिखा हुआ 12 मासा है? क्वेश्चन नंबर 59 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लम्ही, जो कहाँ पर है, बनारस के आसपास है, और 1880 में पैदा हुए और 1936 बनारस में ही क्या हुआ, इनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल, अरस्तु की किताब भौतिका का तर्जुमा उर्दू में किसने किया? तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शमसुर रहमान फ़ारूकी ने। और किस नाम से किया? तो याद रख लीजिएगा, शेर याद के नाम से जो है वो किया है। इसके अलावा एक और तर्जुमा हुआ है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, वो है अजीज़ अहमद का। और अजीज़ अहमद ने जो है वो किस नाम से किया है? फ़न शायरी के नाम से जो है वो किया है। यहीं पर एक और मैं बता दूं कि उर्दू का भौतिका किसको कहा जाता है, क्योंकि पोइटिक्स का उर्दू में नाम भौतिका भी है, कभी कभी एग्ज़ाम में भौतिका भी आ जाता है। तो उर्दू का भौतिका कहा जाता है मुकदमा शेर व शायरी को। मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू का भौतिका कहा जाता है, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है और लिखी गई है 1893 में, यानी कि 1893 में। आगे बढ़ते हैं, जोगिंदर पाल के नावल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नादीद। अगला सवाल, किस शायर के शेरी मजमूओं का नाम बाक़ियात फ़ानी है? तो बड़ा ही आंसर हो जाएगा फ़ानी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 63 का। बाक़ियात फ़ानी का जो है वो ऑप्शन 3 नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, फ़ानी से इसमें जो है वो मुखालता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा हसरत मोहानी। हालांकि बाक़ियात फ़ानी हसरत मोहानी का है। फ़ानी बदायूनी का बहुत सारे हैं, जैसे रुबाइयात फ़ानी है। इसके अलावा जो है उनका आयात करके भी एक शेरी मजमू है, तो ये हसरत मोहानी का हो जाएगा बाक़ियात फ़ानी। फ़ानी के जो है वो 4 शेरी मजमू है, जिसमें लास्ट में जो है वो फ़ानी ही आता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न मुझे भी हो गया, आपको एग्ज़ाम में ना हो इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। अगला सवाल, सर्फ़ नहू का ताल्लुक़ किस इल्म से है? क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए, यानी कि इल्म मानी से जो है वो सर्फ़ नहू का जो है वो ताल्लुक़ होता है। सर्फ़ में जो है वो अल्फाज पर बहस की जाती है और नहू में जो है वो जुमले पर बहस की जाती है। इसके अलावा इल्म बयान भी एग्ज़ाम में अहम है कि इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, जिसमें से एक होता है आपका तशबिया, एक होता है इस्तारा, एक होता है मजाज मुरसिद, और लास्ट होता है आपका किनाया। ये जो है वो 4 इज्जाए तरकीबी हैं इल्म बयान के, एग्ज़ाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल, दीवान ज़ादा किस शायर का दीवान है? क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शेख ज़हूरुद्दीन शाह हातिम का। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में कनीज़ों का दरोगा जो ख्वाजा सिरा है, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन 4, यानी कि काफूर। आगे बढ़ते हैं, तीशाए बग़ैर मर न सका को हकन असद सरगुज़िश्ता खमारे रसूम का युद्ध था, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? क्वेश्चन नंबर 67 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तलमी हो जाएगा। अगला सवाल, तशबिया और इस्तारा में गहरा ताल्लुक़ ये है कि वो इस्तारा में, क्वेश्चन नंबर 68 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुशब्बा को मुशब्बा बे करार दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहीं पर एक बात और लिख लीजिएगा, मुशब्बा और मुशब्बा बे मिलके क्या बनाते हैं? तारफीन जो है वो बनाते हैं। ये भी जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, रानो किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो ये आंसर हो जाएगा रानो जो है वो एक चादर मैली सिंह का किरदार है, जो राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। अगला सवाल है, यहाँ तीर निमकश से क्या मुराद है? कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर निमकश को, ये खलिश कहाँ से हुई जो जिगर के पार होता। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए, यानी कि माशूक के लब को जो है वो मुराद किया गया है। अगला सवाल, इकबाल शायर और सियासतदा किसकी लिखी हुई किताब है? क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रफ़ीक ज़करिया हो जाएगा।
इसके अलावा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि माहिरीन इकबाल किसको माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा जगन्नाथ आज़ाद। यानी कि जगन्नाथ आज़ाद ने इकबाल पर ज़्यादा किताबें लिखी हैं। अगला सवाल, ड्रामा ज़हाक का मरकज़ी किरदार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन 3 यानी कि फरीदो। अगला सवाल, इकबाल की तसनीफ़ जावेद नामा की शरह किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर 73 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि यूसुफ सलीम चिश्ती ने। अगला सवाल, झेल में से कौन कौन सी नज़्में अल्लामा इकबाल की है, क्वेश्चन नंबर 74 है और इसमें बताना है कौन कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ए, सी और डी जो है वो किसकी है, अल्लामा इकबाल की है, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, जापान चलो किसका सफ़रनामा है, तो क्वेश्चन नंबर 75 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुज्तबा हुसैन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये भी जो है वो जोड़ मिलान के लिए दिए गए हैं, यानी कि सही मिलान करनी है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 76 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि थर्ड और सी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है, ये आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये हो गया और इंसान मर गया, ये रमानंद सागर का है, बहुत मशहूर है और एग्ज़ाम में जो है वो मोस्टली इसके आने के चांसेस होते हैं। तब आप लोग देखें एक इसमें नहीं है तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 77 का जो हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78, कुंदन किसका मशहूर खाका है, क्वेश्चन नंबर 78 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है मशहूर अफसाना है कुंदन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 79, मुतहय्यर करने वाले दावे, मुबालगा आमीज़ तामियात और दिलकश फ़ुकरे किस किस्म की तनकीद की बुनियाद बनते हैं या बुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रुमानी तनकीद। और रुमानी तनकीद का जो ताल्लुक़ है वो अख्तर शिरानी से है, अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला सवाल, इकबाल का ज़रीफ़ाना कलाम उनके किस कलाम में मजमूए में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 80 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बांगे दरा। अगला सवाल, ताजिरात हिंद का उर्दू तर्जुमा पहली बार किसने किया, बहुत ही मशहूर सवाल है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो है वो ताजिरात हिंद का जो है वो तर्जुमा किया, जिसे हम लोग कहते हैं IPC। IP से मुराद होता है इंडियन पैनल कोड। अगर ताजिरात हिंद ना आए तो एग्ज़ाम में इंडियन पैनल कोड भी आ सकता है। अगला सवाल, झेल में से किन किन का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो आपको नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा। शमशुर रहमान फ़ारूकी का जदीदियत से है और नून मीम राशिद का जो ताल्लुक़ है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है, मैं चमन में क्या क्या गोया दबिस्तान खिल गया बुलबुल सुनकर मेरे नाले गज़ल ख़ां हो गए, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल है, क्वेश्चन नंबर 83 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुरादुन नज़ीर यानी कि जान कर भी अनजान बनना। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही करनी है, क्वेश्चन नंबर 84 है और क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 2 और डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये जो है वो एक इक्तिबास है, जैसा आपको मैंने बता रखा है इक्तिबास आते हैं जिसमें से 5 सवाल नसर के होते हैं और 5 जो है वो शायरी के होते हैं। अभी पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है वो आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्लो करके जो है वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मियाँ खान। अगला सवाल, इम्तिहान के मौके पर गश्ती मरासले किस के नाम आ जाता था, क्वेश्चन नंबर 88 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि सदर शोबे के नाम। अगला सवाल, इम्तिहान के मौके पर किस चीज़ की मुहैया की जाने की गुजारिश की जाती है, क्वेश्चन नंबर 89 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कुर्सी और डेस्क की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, कुर्सी और डेस्क के
आने और टूटने फूटने की खबर किसको थी? क्वेश्चन नंबर 90 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कुंदन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हुजूर इम्तिहान ना है, कुर्सी डेस्क चाहिए, ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 91 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुंदन ने। अगला सवाल, ये कौल दिए गए हैं। कौल 1 है, जिस मसनवी में जंग का बयान होता है उसे रज़्म या मसनवी कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है, दोनों सही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों जो है वो ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 94। टेलर, फिक्सन, बैतरूस, कारगिल और स्पेंगर का ताल्लुक किस हिंदुस्तानी इदारे से था? तो आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता से इसका जो ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन 1 जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, टेलर का तो वहाँ से था ना, दिल्ली कॉलेज से, माफ़ी चाहता हूँ, ए नहीं होगा, ईयर 2 हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तानी इदारा जो है वो दिल्ली कॉलेज में भी कायम किया गया था और वहीं से जो है उनका ताल्लुक भी था। क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में होता तो यहाँ पे जॉन गिलक्रिस्ट का नाम आता, लेकिन यहाँ पर जो है वो जॉन गिलक्रिस्ट का नाम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली कॉलेज, जहाँ पर जो है वो ट्रांसलेशन सोसाइटी भी जो है वो कायम की गई थी 1846 के आसपास। अगला सवाल, उर्दू की इब्तिदा का सहरा किसने दक्कन के सर बांधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सफ़रनामा सैर ईरान का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 96 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन क्या था? क्वेश्चन नंबर 97 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गुजरात से। अगला सवाल है, यहाँ पर जो है वो एक कौल दिया गया है जिसकी आपकी निशानदेही करनी है। बयान की लताफत, ज़बान की असर आफरीनी, वाक़यात और हादसात की मार और पेचीदगी की दास्तान की खसूसियत है। ऑप्शन 2, दास्तान में किस्से को मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो देखना है कि एक सही है या 2 गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, झेल में से कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 99 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये लंबी लड़की जो है वो अफसाना नहीं है। बाकी कातिल की माँ, गिल्ली डंडा और नई बीवी जो है वो मुंशी प्रेमचंद के जो है क्या हैं अफसाने हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से तहरीर राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? तो 4 दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है 5 है सॉरी, गरम कोट, जेवर का डब्बा, अपने दुख मुझे दे दो, डाकू और एक चादर मैली सी। तो इनमें से बताना कौन सी नहीं है। तो 2 नहीं है, उसका आंसर आप लोग मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे क्वेश्चन नंबर 100 लिख के, जो भी आंसर होगा ए, बी या सी, और इसका जवाब जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर है 9045220432। इस नंबर पर भी जो आप लोग रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।